हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी तक के पिछले वीडियो में हमने बात करी अकबर के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे जहांगीर के बारे में और उसके अलावा शाहजहां के बारे में। बस यही दो टॉपिक कवर होंगे, कम्प्लीटली कवर होंगे। फिर आप कहेंगे कि इसके बाद आपने औरंगजेब को कवर क्यों नहीं किया है। तो औरंगजेब से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जो मैं पूरी समरी है उसमें कंप्लीट करा दूंगा। इसके अलावा जो पोर्शन रह जाते हैं जैसे कि मराठा, ये सब भी मैं आपको कवर, औरंगजेब, मराठा, ये सब एक साथ, और सिख एम्पायर और भक्ति मूवमेंट, ये सब आपके क्विक रिवीजन में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ये चीज़ें डिटेल में इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि इनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब मार दीजिए। एक बार थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा 1527, चंदेरी 1528, घाघरा 1530। 1530 बाबर की मृत्यु एवं हुमायूं उत्तराधिकारी बनता है। 1540 सूरत व सूर्यवंश की स्थापना होती है। 1555 में हुमायूं द्वारा मुगल वंश की पुनर्स्थापना होती है और अकबर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है और 1605 में अकबर की मृत्यु और जहांगीर नया सम्राट बनता है। ये है समरी। तो हमने सब कुछ पढ़ लिया था। 15, 26, 27 बाबर की विजय वगैरह ये सब हम पढ़ चुके थे। और बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं और अफगान सरदार बिलग्राम और चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा देता है और सूर्यवंश की स्थापना करती है। सब कुछ हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और इसके बाद उत्तराधिकारी बने सलीम शाह के पुत्र सिकंदर शाह को जुलाई 1555 में हुमायूं द्वारा सरहिंद, जो कि आधुनिक पंजाब के फतेहगढ़ जिला में पराजित करके पुनः मुगल वंश की स्थापना की जाती है। ये हमने पढ़ लिया। हुमायूं सीढ़ियों से गिर गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर आते हैं, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर आते हैं। अकबर मुगल वंश का अगला उत्तराधिकारी बनता है जो तथा दक्षिण भारत तक अपनी सीमाओं का विस्तार करता है। साथ ही साथ अकबर एक कुशल राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था का भी आधार निर्मित करता है। 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अज्ञात बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके निधन के बाद उसका पुत्र सलीम जहांगीर मुगल साम्राज्य का नया शासक बनता है। यहाँ से हमें पढ़ना है आज। तो ये चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहांगीर। तो ये रहे जहांगीर। तो पूरा नाम था मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर। अन्य नाम क्या था? शेखू। ये भी पूछा जाता है। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ दुनिया को जीतने वाला। मूल नाम सलीम था और जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। जन्मस्थल फतेहपुर सीकरी था। पिता अकबर और माता मरियम उज जमानी, ये नाम पूछे जाते हैं। पत्नी मलिक जहां, शाह बेगम, खास महल, करमसी, सलेहा बानो बेगम, नूरन्निसा बेगम। पुत्र खुसरो मिर्जा, खुर्रम मिर्जा, जो कि खुर्रम कौन थे बाद में शाहजहां नाम से फेमस होते हैं। परवीज मिर्जा, शहरयार मिर्जा, जहांदार मिर्जा। पुत्रियां इफ़त बानु बेगम, बहार बानु बेगम, बेगम सुल्तान बेगम, सुल्तान अन्निसा बेगम, दौलत अन्निसा बेगम। ये पुत्रियां थी जहांगीर की। ये तैमूर वंशावली के मुगल वंश का चौथा शासक था और इसका धर्म था सुन्नी मुस्लिम था। ये शासनकाल की बात करें तो 15 अक्टूबर 1605 से 8 नवंबर 1627। आप सीधे सीधे याद रखें, 1605 से 1627, 22 वर्ष तक इसने शासन किया। उल्लेखनीय है कि जहांगीर सम्राट अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। जहांगीर से पहले भी सम्राट के पुत्र हुए किंतु उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती थी। अंततः फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर जीवित रहा और इस कारण अकबर ने इसका नाम सलीम रखा था। याद रखने वाला पॉइंट है। अपने बचपन में शिक्षा तथा सैन्य प्रशिक्षण में वंचित रहे अकबर, आपने पता है अकबर का पालन पोषण इस तरह से हुआ। जब हुमायूं अपनी जान बचाते घूम रहा था तो अकबर को शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण बचपन में नहीं मिला था, लेकिन अकबर ने सलीम की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और केवल 4 वर्ष की आयु में ही अकबर ने बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना जैसे विद्वान को सलीम का शिक्षक नियुक्त कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट। रहीम खान खाना से जहांगीर ने इतिहास, अंकगणित, भूगोल, अरबी, फारसी और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। अपने पिता अकबर की मृत्यु के बाद सलीम 15 अक्टूबर 1605 को जहांगीर के नाम से दिल्ली का सम्राट बना और कुछ पुस्तकों के अनुसार 3 नवंबर 1605 को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। कुल मिला के 1605 ईस्वी में। फिर होता है खुसरो मिर्जा का विद्रोह होता है। तो जहांगीर की गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम 1606 ईस्वी में पुत्र खुसरो मिर्जा के विद्रोह का सामना करना पड़ा और
खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। ठीक है, खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव पर राजद्रोह का आरोप लगाकर मृत्युदंड की सजा दे दी। ये क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर ने किसको मृत्युदंड दिया था, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी पर राजद्रोह का आरोप लगाकर मृत्युदंड की सजा दी थी। खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध जालंधर के निकट भेरावल नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें खुसरो खां पराजित हो गया था और जहांगीर ने उसे अंधा करके जेल में डाल दिया था। अंततः खुसरो की 1622 में मृत्यु हो गई और कुछ इतिहासकारों के अनुसार जहांगीर द्वारा ही खुसरो की हत्या करवा दी गई थी। अब बात करते हैं राजस्थान में मेवाड़ विजय के बारे में। तो जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 1605 ईस्वी में शाहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ विजय के लिए भेजी, किंतु युद्ध अनिर्णायक रहा और इस समय मेवाड़ के शासक थे राणा अमर सिंह। इसके बाद जहांगीर ने 1608 ईस्वी में महावत खां, 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां और 1613 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में कई अभियान मेवाड़ भेजे, लेकिन फिर भी अनिर्णायक सफलता रही, माने सफल हुए ही नहीं। अंततः 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह एवं मुगलों के बीच एक समझौता हो जाता है। समझौता के अनुसार राणा अमर सिंह मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं और जहांगीर ने मेवाड़ का समस्त क्षेत्र एवं चित्तौड़ का किला जो जीता हुआ था वो राणा को वापस कर देता है। राणा अमर सिंह ने इस संधि के परिणाम स्वरूप आत्मग्लानि के कारण अपने सिंहासन अपने पुत्र युवराज करण सिंह को सौंपकर नौ चौकी नामक एक स्थान पर जाकर अपना शेष जीवन व्यतीत किया। जहांगीर ने राणा अमर सिंह एवं उसके पुत्र करण सिंह की संगमरमर की 2 मूर्तियां बनवाकर आगरा में अपने राजमहल के उद्यान में रखवाई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं जहांगीर के दक्षिण अभियान के बारे में। तो जहांगीर ने 1617 ईस्वी में खुर्रम मिर्जा को अहमदनगर अभियान के लिए भेजा। बीजापुर के शासक की मध्यस्थता के कारण अहमदनगर और मुगलों में संधि हो गई। जहांगीर ने संधि के फलस्वरूप खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी तथा बीजापुर के शासक आदिल शाह को फर्जंद यानी कि पुत्र की उपाधि दी। बीजापुर का शासक उस समय कौन था? आदिल शाह। 1621 में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया, क्योंकि इसके बाद उसे 1623 ईस्वी में शाहजहां के विद्रोह और 1626 ईस्वी में महावत खां के विद्रोह के कारण दक्षिण की ओर ध्यान देने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता है। महावत खां कौन था जिसने विद्रोह किया? तो महावत खां मुगल राज्य का एक मनसबदार और दरबारी था, किंतु शीघ्र ही उसने राज दरबार में अपनी प्रभावशीलता में वृद्धि करी और एक नया गुट बनाया। इसके अलावा महावत खां को राजपूतों का भी अच्छा खासा सपोर्ट प्राप्त था। महावत खां जहांगीर की पत्नी नूरजहां इस बात से पूरी तरह से परिचित थी, अतः उसने महावत खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर राज दरबार से दूर बंगाल को ओर भेज दिया। नूरजहां द्वारा महावत खां से समय समय पर बंगाल के राजस्व के बारे में ब्यौरा मांगा गया तथा अकारण ही महावत खां के दामाद को भी जेल में डाल दिया गया। अंततः 1625 ईस्वी में महावत खां ने अपने कुछ विश्वासपात्र मुगल तथा राजपूत सैनिकों की सहायता से कश्मीर से काबुल जा रहे जहांगीर तथा नूरजहां को बंदी बना लिया, किंतु नूरजहां ने इस समय अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से महावत खां के अधिकांश सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया और जहांगीर सहित स्वयं को स्वतंत्र करा लिया। महावत खां ने दक्षिण जाकर खुर्रम के पास शरण ले ली तथा अपना अंतिम समय वहीं पर व्यतीत किया। अब बात करें नूरजहां का दरबार में बढ़ता हुआ महत्व। यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेडिवल हिस्ट्री का। तो नूरजहां के जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मुअत्तमिद खां द्वारा लिखित इकबाल नामा ए जहांगीरी से मिलती है। नूरजहां के पिता गयास बेग इंपॉर्टेंट है, जिसे जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी, एवं माता अस्मत बेगम फारस के रहने वाले थे, जो अकबर के समय में मुगल दरबार आए थे। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो नूरजहां के पिता गयास बेग के लिए बना था। नूरजहां के जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने बताई दिया। इकबाल नामा जहांगीरी से उसकी जानकारी मिलती है। नूरजहां का वास्तविक नाम पूछ लेते हैं तो मेहरुन्निसा है, और मेहरुन्निसा को अपने पति अली कुली बेग की मौत के बाद अकबर की विधवा शलीमा बेगम की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली नामक एक ईरानी युवक से हुआ था, जिसे जहांगीर के काल में शेर अफगान की उपाधि और बर्दवान की जागीर दी गई थी।
कुछ इतिहासकारों के अनुसार मेहरुन्निसा के पति को जहांगीर ने ही मरवाया था ताकि वह उससे निकाह कर सके। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को सबसे पहले नौरोज त्योहार में देखा था, जहां वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। नौरोज मध्य एशिया में, नौरोज होता क्या है, मध्य एशिया में वर्ष के पहले दिन के रूप में 22 मार्च को मनाया जाने वाला एक गैर धार्मिक उत्सव है और यह प्रकृति प्रेम का उत्सव है। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया तथा उस शादी के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां बुद्धिमती, शील और विवेक संपन्न महिला थी। उसकी साहित्य, कविता और ललित कलाओं में विशेष रुचि थी और उसका लक्ष्य भेद अचूक था। 1619 ईस्वी में उसने एक ही गोली से शेर को मार गिराया था। इन समस्त गुणों के कारण उसने जहांगीर पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और जहांगीर ने अपने राज्य की सारी शक्तियां भी नूरजहां बेगम के हाथों में सौंप दी थी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जो पूछा जाता है, सिक्कों पर भी नूरजहां का नाम अंकित किया जाने लगा था। उसके पिता एतमादुद्दौला और भाई आसफ खां को मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान किया गया था और उसकी भतीजी का विवाह, जो आगे चलकर मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हुई, शाहजहां से किया गया। नूरजहां ने पहले पति से उत्पन्न अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार से कर दिया। यानी कि नूरजहां की जो पुत्री थी उसका विवाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार से निकाह किया गया था। नूरजहां की और जहांगीर की कोई संतान नहीं थी, अतः वह शहरयार को ही जहांगीर के उपरांत सिंहासन पर बैठना चाहती थी और नूरजहां के ये सभी कार्य उसकी कूटनीति का ही एक हिस्सा हुआ करते थे। नूरजहां से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटना उसके द्वारा बनाया गया जुंटा गुट था। इंपॉर्टेंट है जुंटा गुट, जिसमें उसका पिता एतमादुद्दौला, माता असमत बेगम, भाई आसफ खां तथा शहजादा खुर्रम सम्मिलित थे। किंतु जहांगीर की अचानक से मृत्यु हो जाने तथा खुर्रम के सिंहासन पर बैठने के कारण उसकी यह कूटनीति सफल नहीं हो सकी। अब बात करते हैं जहांगीर की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो जहांगीर ने अकबर के काल की ही राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक नीति को बिना किसी परिवर्तन के कंटिन्यू रखा। अकबर के शासनकाल के इन तत्वों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जहांगीर की धार्मिक नीति की बात करें तो थोड़ा सा चेंज आता है। तो जहांगीर धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। उसने 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। जहांगीर ने दिवाली के दिन जुआ खेलने की भी इजाज़त दे रखी थी। जहांगीर भी अकबर की तरह ब्राह्मणों को और मंदिरों को दान देता था, जिसकी पुष्टि वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय के मंदिरों में उपलब्ध लेखों से होती है। इसके अलावा उसने अकबर द्वारा प्रारंभ गोहत्या निषेध की परंपरा को भी जारी रखा। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का न्यायाधीश नियुक्त किया ताकि हिंदुओं को सुविधा हो सके और मुसलमान काजी द्वारा न्याय करने से होने वाली समस्याओं से बच सकें। यानी कि जो हिंदू संबंधित विवाद थे वो हिंदू एक्सपर्ट यानी कि श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का न्यायाधीश बनाया। किसने? जहांगीर ने। किंतु कुछ घटनाओं से यह साबित होता है कि जहांगीर ने कभी कभी इस्लाम का पक्ष लिया था। जैसे उसने राजौरी के हिंदुओं को दंड दिया क्योंकि वे मुस्लिम लड़कियों से विवाह कर उन्हें हिंदू बना लेते थे। हालांकि इतिहासकार इस घटना को धार्मिक आधार पर भेदभाव की श्रेणी में नहीं मानते, बल्कि ये कहते हैं कि यह जहांगीर का एक न्यायिक कृत्य था। वहीं कुछ इतिहासकारों का मत है कि मुस्लिम विवाहों द्वारा भी ऐसा ही किया जाता था, किंतु उन्हें जहांगीर दंडित नहीं करता था। यानी कि पिछले जमाने के लव जिहादी था जहांगीर। ठीक है। हिमाचल प्रदेश स्थित कांगड़ा के जिले में जहांगीर ने गाय को कटवाया तथा किले की हिंदू शैली को नष्ट करने का प्रयत्न किया, क्योंकि यह हिंदुओं के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण था। यानी कि इतिहासकार एक तरफ तो आपको लिखते हैं, अब इतिहासकार भी तो वही है, तो वो लिखते हैं जहांगीर को सहिष्णु, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा में एक मंदिर था उसमें जहांगीर ने गाय को कटवाया और किले की हिंदू शैली को समाप्त करने का प्रयास किया। कौन सा मंदिर है हम बता चुके हैं पिछले वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अजमेर स्थित वराह मंदिर की मूर्तियों को उसने एक तालाब में फेंकवा दिया था और एक अवसर पर उसने जैनियों से अप्रसन्न होकर उन्हें गुजरात से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया था। यानी कि सहिष्णु लिखा जरूर है लेकिन सहिष्णु उतना था नहीं। जहांगीर काल से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो जहांगीर ने ही सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझा और उन्हें मुगल अमीर वर्ग में सम्मिलित किया था। जहांगीर ईसाई धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था तथा उसने अपने पौत्रों की शिक्षा का प्रबंध भी उन्हीं की देखरेख में किया था। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण उसकी न्याय प्रियता थी, तो उसका सबसे बड़ा अवगुण बहुत अधिक शराब पीना था। शराब की लत के कारण ही उसकी पत्नी मानबाई यानी कि साय बेगम ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। बेवड़ा था उस जमाने का। मुगल काल में पिता के शासनकाल में ही अर्थात पिता के खिलाफ विद्रोह करने की शुरुआत जहांगीर के समय से शुरू हुई थी और जहांगीर ने अपनी प्रेयसी अनारकली, हाँ यही अनारकली, तो अनारकली के लिए 1615 ईस्वी में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई थी जिस पर वह एक प्रेमपूर्ण अभिलेख भी लिखवाया था। यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। वाह, उस जमाने के आशिक जहांगीर। 1608 में जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि हॉकिंस और थॉमस या टॉमस रो उसके दरबार में आए थे। इंपॉर्टेंट है, सन भी इंपॉर्टेंट है, नाम भी इंपॉर्टेंट है कि किसके शासनकाल में आए। जहांगीर के कौन कौन आए थे? हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस नहीं, प्रतिनिधि हॉकिंस और टॉमस रो उनके दरबार में आए थे। जहांगीर ने एक नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों का कान छिदवा कर मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया था। मनोहर और मंसूर बिशनदास। अब आइए, इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, पूछ लेते हैं कई बार कि मनोहर और मंसूर बिशनदास जहांगीर के शासनकाल के मशहूर चित्रकार थे। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है वो ये कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो जहांगीर के शासनकाल को मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। क्यों? मनोहर और मंसूर बिशनदास जहांगीर के शासनकाल के मशहूर चित्रकार थे। ठीक है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति का या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस प्रकार के चित्रकार की कृति है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई आत्मकथा तुझो के जहांगीरी नाम की आत्मकथा को मोतबिंद खान के द्वारा पूरा किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करें न्याय की जंजीर यानी कि चेन ऑफ जस्टिस के बारे में, तो जहांगीर ने आगरे के किले साहेबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में एक सोने की जंजीर बनवाई थी जिसमें करीब 60 घंटियां भी लटकी हुई थी, जो कि न्याय की जंजीर के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। कहां पर? आगरे के किले में। कोई व्यक्ति किसी भी समय इस जंजीर को खींचकर जहांगीर से न्याय की अपील कर सकता था। इससे जहांगीर की न्याय प्रियता के बारे में भी पुष्टि होती है। अब बात करते हैं जहांगीर की मृत्यु के बारे में। तो 1627 में जब मुगल सम्राट जहांगीर कश्मीर से वापस लौट रहा था, तभी लाहौर यानी कि जो वर्तमान पाकिस्तान है उसमें तबीयत बिगड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जहांगीर के मृत शरीर को अस्थायी रूप से लाहौर में रावी नदी के किनारे बने बाक्सर के किले में पहले दफनाया गया, अस्थायी रूप से। ठीक है, 1627 में। बाद में वहां जहांगीर की बेगम नूरजहां द्वारा जहांगीर का भव्य मकबरा बनाया गया जो लाहौर में पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर। जहांगीर के मौत के बाद उसका बेटा खुर्रम यानी कि जिसको हम शाहजहां नाम से जानते हैं, मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी बन जाता है। चलिए बात करते हैं शाहजहां की, ताजमहल वाले भैया की। तो जन्म होता है 5 जनवरी 1592 को। पूरा नाम अल आज़ाद अबुल मुजफ्फर साहब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम। ठीक है, अल आज़ाद अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। बचपन का नाम खुर्रम। जन्म स्थान लाहौर। माता पिता जगत गोसाई यानी कि बिल्किस मकानी एवं जहांगीर। निधन 22 जनवरी 1666 ईस्वी को होता है। पत्नियां कंधारी बेगम, अकबराबादी महल, मुमताज महल, फतेहपुरी महल, हसीना बेगम, मुती बेगम, कुदशिया बेगम और सर हिंदी बेगम। खुर्रम जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था। जब 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई तो उस समय वह कहाँ था? दक्षिण भारत में था। अतः खुर्रम के एक ससुर आसफ खां एवं राज्य के एक दीवान ख्वाजा अबुल हसन ने कूटनीति के तहत जहांगीर के पुत्र खुसरो के बेटे द्वार बख्श को सिंहासन पर बैठा दिया। खुर्रम ने द्वार बख्श को समाप्त करते हुए अंततः 24 फरवरी 1628 को मुगल सिंहासन
को संभाल लिया। द्वार बख्श को सिंहासन पर बिठाने के पीछे खुर्रम की ही नीति थी। मतलब खुर्रम चाहता था कि ऐसे बिठाएं उससे पता चल जाए कि कौन उसके विरोध में है, ताकि वह सत्ता के अन्य प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर सके। चूंकि द्वार बख्श अयोग्य एवं विलासी प्रवृत्ति का था, अतः खुर्रम द्वारा उसे समाप्त करना अपेक्षाकृत अधिक आसान था। इसलिए उस समय के इतिहासकारों ने द्वार बख्श को बलि के बकरे की संज्ञा भी दी है। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे खुर्रम ने मुमताज महल का नाम दिया। अब बात करें शाहजहां के साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो उत्तर भारत का समस्त पहले से ही मुगल सत्ता के अधीन था, अतः शाहजहां ने शासक बनते ही दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य विस्तार का क्रम जारी रखा। सर्वप्रथम शाहजहां ने अहमदनगर पर आक्रमण किया तथा 1633 ईस्वी में उसे पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उस समय जब शाहजहां था तो अहमदनगर का शासक निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह था। शाहजहां ने अहमदनगर का सूबेदार फतेह खां को नियुक्त किया, जो कि उस समय के वजीर मलिक अंबार का पुत्र था। अहमदनगर को जीतने के बाद शाहजहां ने गोलकुंडा के अल्पायु शासक यानी कम उम्र के शासक कुतुब शाह को डराकर गोलकुंडा को अप्रत्यक्ष रूप से मुगल सत्ता के अधीन कर लिया। कुतुब शाह ने अपने सिक्कों पर शाहजहां का नाम अंकित करने की शर्त स्वीकार कर ली और उसके साथ साथ शाहजहां के नाम के खुतबे पढ़ाने को भी स्वीकार कर लिया। उल्लेखनीय यह है कि मोहम्मद सैयद मीर जुमला नाम से प्रसिद्ध एक फारसी व्यापारी था। वो गोलकुंडा का वजीर था और वह किसी बात से नाराज होकर शाहजहां की सेवा में चला गया था और इसी मोहम्मद सैयद ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। इंपॉर्टेंट है। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में फिर बीजापुर पर आक्रमण किया और मोहम्मद आदिल शाह प्रथम को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके फलस्वरूप सुल्तान ने 29 लाख रुपए प्रतिवर्ष टैक्स के रूप में देने का वादा किया। कहाँ के? बीजापुर के सुल्तान ने। इसके अतिरिक्त बीजापुर ने परेंद्रा, गुलबर्गा, बीदर और सोलापुर के किले मुगलों को दे दिए। गोलकुंडा से मित्रता और संघर्ष दोनों के निर्णय का अधिकार भी मुगल सत्ता को उसने दे दिया। साम्राज्य विस्तार के क्रम में शाहजहां ने मध्य एशिया अर्थात बल्ख एवं बदख्शों की अव्यवस्था का लाभ उठाने की भी कोशिश करी। उसने सोचा मध्य एशिया तक भी प्रसार किया जाए अपने साम्राज्य का, परंतु यह अभियान असफल रहा और लगभग 40 करोड़ रुपए की हानि हुई। साथ ही शाहजहां के समय में कांधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से छिन गया, यानी कि कांधार हिस्सा वहां से बिल्कुल हट गया मुगल साम्राज्य से। अब शाहजहां के समय हुए विद्रोहों की बात कर लेते हैं। तो शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह 1628 ईस्वी में बुंदेला नायक जुझार सिंह का था, जिसे शाहजहां ने दबा दिया। दूसरा विद्रोह शाहजहां के एक योग्य एवं सम्मानित अफगान खान जहां लोदी ने किया, इसे भी शाहजहां ने समाप्त कर दिया। व्यापारिक कोठियों की किलाबंदी करने तथा अन्य सूबेदारों के साथ राजनीतिक गुटबंदी करने के कारण पुर्तगाली कंपनी से भी शाहजहां के संबंध खराब हो गए थे। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र हुगली वर्तमान कोलकाता पर भी अधिकार कर लिया। 1628 ईस्वी में एक छोटी सी घटना के कारण सिखों और शाहजहां के बीच भी तनाव उत्पन्न हो गया। दरअसल हुआ यह था कि शाहजहां का एक बाज उड़कर सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद के पास चला गया और जिसे गुरु हरगोबिंद ने देने से मना कर दिया। लेकिन इस घटना को लेकर कोई युद्ध अथवा संघर्ष नहीं हुआ था, लेकिन इससे मुगलों के संबंध सिखों के साथ खराब हो चुके थे। किंतु सिखों और केंद्रीय मुगल सत्ता के बीच तनाव बढ़ गया, जो आगे चलकर औरंगजेब के काल में चरम सीमा तक पहुंच गया। हालांकि बाज को वापस करना कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, किंतु उस समय बाज को राजनीतिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। मुगलों और सिखों के बीच दूसरा तनाव गुरु द्वारा श्री गोविंदपुर नामक एक नगर बसाने को लेकर हुआ, जिसे शाहजहां के मना करने पर भी हरगोबिंद जी ने बंद नहीं किया और नगर बसा के माने। अब बात करते हैं शाहजहां की धार्मिक नीतियों के बारे में। तो अकबर ने जिस उदार धार्मिक नीति के कारण अपने शासनकाल में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी, वह शाहजहां के काल में नहीं थी। शाहजहां इस्लाम धर्म के प्रति कट्टर और धर्मांध था। वह मुसलमानों में सुन्नियों के प्रति पक्षपाती था और शियाओं का दुश्मन था, यानी कि अनुदार था, उनके खिलाफ काम करता था।
हिंदू जनता के प्रति सहिष्णुता एवं उदारता उसके जमाने में नहीं थी। हालांकि शाहजहां ने स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म के प्रति विरोध भाव प्रकट नहीं किया, तथापि वह अपने मन में या अंतःकरण में हिंदुओं के प्रति असहिष्णु एवं अनुदार था। शाहजहां ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में इस्लाम का पक्ष लिया, किंतु कालांतर में दारा और जहां आरा के प्रभाव के कारण वह थोड़ा सा सहिष्णु बन गया। ये दोनों शाहजहां के दरबार में उच्च धार्मिक पदों पर आसीन थे। जहां आरा ने 1636-37 ईस्वी में सिजदा एवं पावोस प्रथा को समाप्त कर दिया तथा उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू कराई। पैबोस का अर्थ भी पूछा गया तो सुल्तान के पैरों को चूम कर उसकी शक्ति की सराहना करना, ये आपको पता होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जहां आरा ने 1636-37 ईस्वी में सिजदा एवं पावोस प्रथा को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। पैबोस की शुरुआत पर्सिया यानी कि ईरान से हुई थी, जहां व्यक्ति को सुल्तान के आगे झुककर उसके पांव चूमने होते थे। चाहर तस्लीम अभिवादन की एक विधा है, यानी कि एक जैसे अपन नमस्ते करते हैं वैसे ही चाहर तस्लीम है, जो दाहिने हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होती है। ठीक है, यानी सीधा, और धीरे धीरे इसे तब तक ऊपर उठाते हैं जब तक कि व्यक्ति सीधा खड़ा ना हो जाए। इसे 4 या चाहर बार किया जाता है। ठीक है, 4 बार किया जाता है, इसलिए इसको चाहर तस्लीम कहते हैं। हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से मना कर दिया गया। शाहजहां के समय हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगा दिया गया फिर से, यद्यपि कुछ समय बाद उसे हटा दिया गया, तथा जो गो हत्या निषेध संबंधी अधिनियम थे, यानी कि अकबर और जहांगीर के समय आदेश थे, उनको भी समाप्त कर दिया गया। शाहजहां ने 1633 ईस्वी में पूरे साम्राज्य से नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिरा देने का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके फलस्वरूप बनारस, इलाहाबाद, गुजरात और कश्मीर में अनेक मंदिर तोड़े गए। शाहजहां ने 1634 ईस्वी में यह पाबंदी लगा दी कि किसी मुसलमान लड़की की हिंदू लड़के से तब तक शादी नहीं होगी जब तक वह लड़का इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर लेगा, किंतु मुसलमान लड़कों के संदर्भ में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं लगाएगी। लफ्ज याद नंबर 2। पहला कहाँ शुरू होता है? पहला शुरू होता है जहांगीर के समय में। इसके अलावा शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया। जियाद नंबर 3। शाहजहां ने 2,50,000 रुपए की कीमत के हीरे जवाहरातों से जुड़ी हुई मसाल मोहम्मद साहब के मकबरे को भेंट की तथा 50,000 रुपए मक्का के धर्मगुरुओं को भेंट कर दिए। शाहजहां नियमित रूप से मक्का और मदीना के मुल्लाओं और फकीरों को दान दक्षिणा भेजता था, जिससे पर्याप्त मात्रा में रोजगार उत्पन्न हुआ करते थे। किंतु इन कार्यों के अलावा उसने ऐसे अच्छे कार्य भी किए जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हैं। उदाहरण के तौर पर शाहजहां ने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर की मरम्मत किए जाने की आज्ञा दी तथा खंबात के नागरिकों से अनुरोध किया, मतलब खंबात के नागरिकों के अनुरोध किए जाने पर गो हत्या पर पाबंदी लगा दी थी। गुजरात साइड रीजन, देखिए हर चीज़ के पीछे पॉलिटिकल रीजन होते हैं, और सहिष्णु असहिष्णु होना भी वो इसलिए होता है क्योंकि जनता का समर्थन मिलता रहे। और खंबात की साइड, खंबात की तरफ के नागरिकों की बात क्यों मान रहे थे? क्योंकि वो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, वहीं से पूरा व्यापार चल रहा था, तो अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो वहाँ पर विद्रोह या कंट्रोल आप खो सकते थे। सिर्फ मुगल काल की ही नहीं बात कर रहे, चाहे वो राजपूत राजा हो या मुगल राजा हो या कोई दक्षिण का राजा हो, सबके पीछे कारण यह है कि पब्लिक का सपोर्ट रहे, और जिन राजाओं ने पब्लिक का सपोर्ट नहीं लिया उनके साम्राज्य का पतन हो गया। रस गंगाधर और गंगा लहरी के लेखक पंडित जगन्नाथ शाहजहां के राज कवि थे। इंपॉर्टेंट है, कौन? पंडित जगन्नाथ किसके समकालीन थे? शाहजहां के। और उन्होंने क्या लिखा था? रस गंगाधर और गंगा लहरी। इसके अतिरिक्त चिंतामणि, कवींद्राचार्य और सुंदरदास आदि अनेक हिंदू लेखक भी शाहजहां के दरबार में रहते थे। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था, जिसने महत्वपूर्ण कृति पादशाहनामा की रचना करी। किसने? अब्दुल हमीद लाहौरी। पादशाहनामा को शाहजहां के शासन का प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सीधी समझ लीजिए, जिसका सरकारी इतिहासकार होगा और वो इतिहास में तारीफ ही लिखेगा, प्रमाणिक इतिहास इसी को मान लिया। जैसे मान लीजिए मैं किसी को नियुक्त करूं, मेरा खास आदमी, और उससे कहें तुम मेरा इतिहास लिखो, तो अच्छा इतिहास तो लिखेगा। इसीलिए उसने ज़्यादा सहिष्णु बनाने की या बताने की कोशिश की। अब बात करते हैं शाहजहां की मृत्यु की। तो 8 वर्ष तक बीमारी के कारण अंततः शाहजहां की मृत्यु
22 जनवरी 1666 को आगरा के किले में ही हो जाती है। और शाहजहां की मृत्यु के बाद उसने जो पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था वहीं पर उसको दफना दिया जाता है। शाहजहां के बाद उत्तराधिकार के लिए एक लंबा संघर्ष चलता है और अंततः औरंगजेब मुगल सम्राट बनता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और शाहजहां को औरंगजेब ने जेल में तो डलवा ही दिया था। उसके बाद हम शुरू करेंगे आगे। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे अगले वीडियो में। आप कहेंगे कि औरंगजेब कहाँ गए, तो औरंगजेब को मैं क्विक रिवीजन में औरंगजेब और मराठास को निपटा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।